फ्रेंड, आज जो है हम एक नया चैप्टर मैट्रिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार जानेंगे, उसके बाद उसकी कुछ जो है प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है। और ये चैप्टर जो है स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूरे मैथ का ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को समझ में आता है, इसलिए इस चैप्टर को कर लीजिए तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है इससे आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें कि अवयव की परिभाषा, अवयव की परिभाषा कि अवयव होता क्या है। ठीक है, अवयव क्या होता है, तो कहता है कि अवयव जो होता है संख्याओं या फलनों का जो है एक आयताकार विन्यास होता है। विन्यास मतलब क्रम, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, एक अवयव है। क्या है ये, अवयव है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जो है संख्याओं या फलनों का एक जो है क्रम आयताकार विन्यास को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो है किसी संख्या या फलनों के आयताकार विन्यास को अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, जिसमें उपस्थित संख्या उनका अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। इसका जो है एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, कि ये जो है इस सब का क्या है, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अवयव की, इसके बाद हम जानेंगे कि अवयव तो समझ गए कि एक आयताकार जो है पट्टी होती है, उसमें जो है जितना भी संख्या को रखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक अवयव कहलाता है। एक संख्याओं या फलनों के आयताकार विन्यास को एक क्रम में सजाया जाता है आयत के अंदर, तब उसको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब हम जानेंगे अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तो देखते होंगे कि इसमें दो चीज आपको दिखाई दे रही होगी, एक तो आपको रो दिखाई देता होगा और एक दूसरा जो है कॉलम दिखाया देता होगा, है ना, कॉलम दिखाई देता होगा। तो ये रो और कॉलम, तो रो और कॉलमों के संख्याओं के गुणनफल को हम उसका क्या कहते हैं, कोटि। जैसे इसमें देखिए तो कितना रो है, R1 है, R2 है, R3 है, रो है। यहाँ अगर देखें तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जो है ये जो एक इसका जो है हम मान लेते हैं m इंटू n, ये कोटि होता है कि कितना रो है और कितना कॉलम है, दोनों का मल्टीपल क्या होता है, कोटि होता है। तो कोटि को कैसे परिभाषित करेंगे, किसी अवयव के रो और रो मतलब स्तंभ और कॉलम के गुणनफल को कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। इसे जो है, इसे सामान्यतः इसे m इंटू n के रूप में व्यक्त किया जाता है, रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवयव और अवयव की कोटि। तो अब देखिए अलग अलग कोटि की जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे आपको, यहाँ पर अवयव दिखाएंगे अलग अलग
कोटियों की। जैसे हमको बोला जाएगा कि यहाँ पर बोला जाएगा कि जो है 2 × 3 कोटि के अवयव का निर्माण करें। ठीक है, तो निर्माण करें तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आयत बनाएंगे। इसमें जो है इसके प्रथम अवयव, जैसे कि दो क्या है, यहाँ पर रो है, रो मतलब R1 और यहाँ पर R2, यहाँ पर कॉलम जो होगा C1 C2 C3 ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 1 1 लिखेंगे, इसको 1 2 लिखेंगे, इसको 1 3 लिखेंगे। इसका अर्थ हुआ रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3। अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ लिखेंगे 2 1 मतलब रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, और यहाँ पर होगा रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, और यहाँ रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। तो इस तरह से इसको जो है बनाया जाता है। इसको कहेंगे कितना, 2 × 3 का जो है ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह के किसी भी ढंग से अगर हमको यहाँ पर क्वेश्चन दे दे 3:2 का कोटि के अवयव का निर्माण करें, अगर ऐसा दे दिया तो हम क्या करेंगे, कि एक पहले आयत बनाएंगे, इसमें जो है हम क्या करते हैं कि 3 रो लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है तो ये m होता है और ये n होता है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो रो 3 लिख दिए, कॉलम यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखना है इसको लिखना है 1 1, लिखना है 1 2, यहाँ पर लिखना है 2 1, यहाँ लिखना है 2 2, यहाँ पर लिखना है 3 1 और यहाँ लिखना है 3 2। मतलब कि कॉलम नंबर 3 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे कि अवयव के कुछ प्रकार होंगे, उसको जो है लिखने का प्रयास करेंगे। नहीं तो इस पर एक क्वेश्चन जो है हम पहले देख लेते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, कहता है कि एक ऐसे 3:2 कोटि के अवयव का निर्माण करें जिसके अवयव जो है aij ये जो है आपको दिया है 1/2 i - 3j ऐसा दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पहले 3:2 का अवयव बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सब पहले क्या कर लेते हैं, कहेंगे चूंकि 3:2 का अवयव, तो आप देखिए यहाँ पर एक पहले आयताकार एक ऐसा आयत बना लेंगे। इसमें हम जो है यहाँ पर देखिए कितना रो है, ये रो हो गया, ये कॉलम 3 रो है, तो रो 1 रो 2 और रो 3, और यहाँ लिख देंगे C1 और C2। पहला वाला को कहेंगे A11, इसको कहेंगे A12, यहाँ लिखेंगे A21 A22, और यहाँ हो जाएगा A31 और यहाँ हो जाएगा A32, इस तरह का लिख देंगे। अब इस सभी अवयवों का मान निकालना है। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हमको दिया हुआ है, प्रश्न से जो aij है वो 1/2 i - 3j है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर A11 निकालना है। तो A11 यहाँ i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, यहाँ रख देंगे 1 - 3:1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -2, तो अब मोड से निकलेगा क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये कट के कितना आया
1। फिर निकाल लेंगे A12 निकाल लेंगे तो 1/2, फिर I का वैल्यू 1 और जो है J का वैल्यू 2, तो 3:2 कितना हो जाएगा 6। मोड से निकलेगा 6 में से एक गया 5, 5 का मोड तो जो है 5 निकलेगा और यहाँ हो गया 5/2। फिर निकाल लेंगे A21 तो 1/2, यहाँ I की जगह पर 2 लिखेंगे और जो है J की जगह पर 1 तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर निकलेगा 1/2 into 1 तो 1/2। फिर उसी ढंग से यहाँ पर जो है हम कर लेते हैं A32 तो 1/2। इस फॉर्मूला हम रखते जाइए। I का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 2 1 हो गया, 2 निकालना है। पहले क्या निकालना है 2 तो 2 निकालेंगे तो 1/2। I का वैल्यू भी 2 और J का भी वैल्यू 2 रख दिए तो इसका वैल्यू देखिए 3 गुना 6, 6 में 2 गया 4 और 4 का धा जो हो जाएगा 4/2 तो 2 1 यहाँ हो जाएगा 2। अब निकल जाएगा क्या चीज 3 1 तो 1/2 ये हो गया 3 -3 into 1, 3 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 3 गया कितना 0 तो 0 तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 2 तो 3 2 1/2 यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3 अब -3 into 2 तो 6 में से 3 गया 3 बाय क्या निकल जाएगा 2। इस तरह से हो गया। अब अवयव बनाना है तो मैट्रिक्स जो है हमारा क्या आ जाएगा, अवयव जो है यहाँ पर खाली हम वैल्यू 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर सबका वैल्यू क्या कीजिए खाली पुट कर दीजिए तो A11 का वैल्यू कितना आया, A11 का वैल्यू 1, A12 का वैल्यू 5/2 और जो है A21 का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू आ गया यहाँ पर देखिए तो यहाँ तो 2 ही कॉलम में बनाना है, यहाँ हो गया। अब जो है दूसरा कितना हो जाएगा तो 1/2 और हो गया ये 2 और यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से जो है आप क्या करेंगे इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसको बना दीजिएगा तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिलेगा और एक्सरसाइज में भी। तो हम क्या करेंगे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके आगे हम देखेंगे अब अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार देखते हैं। अब देखिए अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार। अब कितने तरह के जो है अवयव होते हैं, अवयव जो है बहुत तरह के होते हैं लेकिन इसमें पहला हम देखते हैं, पहला जो है स्तंभ, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स ये जो है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, स्तंभ हो। देखिए तो जैसे ऐसे लिख लेंगे। अब ये जो है लिख लेते हैं 1 2 3 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलम क्या है एक है लेकिन R1 R2 R3 मतलब रो बहुत सारा है लेकिन कॉलम एक है, तो इसको कहेंगे हम क्या चीज कॉलम मैट्रिक्स। एक होता है रो मैट्रिक्स जिसको पंक्ति अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं पंक्ति अवयव, ठीक है, पंक्ति अवयव मतलब रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये क्या होता है कि वैसा अवयव जिसमें सिर्फ जो है पंक्ति हो, क्या हो जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, वैसा अवयव
वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, जैसे कि यहाँ पर कर दे 1 2 3। तो यहाँ देखिए R1 तो एक ही है, लेकिन C1 C2 C3 बहुत सारे, इसको हम क्या बोल देंगे, पंक्ति अवयव। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत सारा जो है क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए दो तरह का अवयव आप समझ चुके हैं, स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव। अब देखते हैं वर्ग अवयव। तीसरा है वर्ग अवयव। अब देखिए वर्ग अवयव क्या होता है कि वैसा अवयव जिसमें रो और कॉलमों की संख्या क्या हो, बराबर हो। अब देखिएगा क्या कहेंगे, वैसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर। मतलब कि R1 R2 C1 C2, मतलब ये 2:2 का है। देखिए कौन सा अवयव हो गया, वर्ग अवयव। कोई क्या दिक्कत है इसमें, जो है 2:2 कर देंगे, 3:3 कर देंगे, 4:4 कर देंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, वर्ग अवयव। मतलब जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम, वर्ग अवयव। अब देखिए चौथा जो होता है वो होता है विकर्ण अवयव। क्या चीज कहेंगे, विकर्ण अवयव। अब देखिए विकर्ण अवयव क्या होता है, तो विकर्ण अवयव वैसा अवयव होता है जिसके विकर्ण पर के ही सिर्फ अंक होते हैं और उसके अलावा सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मतलब मान लो कि जो है पहले 2:2 का दिखाते हैं, कि जैसे 0 है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन ये दोनों क्या है, 0 है। या इसमें जो है 3:3 का दिखाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 और इसके अलावा जो भी है सभी को क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, विकर्ण अवयव। क्या हो गया, विकर्ण अवयव। अब एक चौथा पांचवा जो आता है जिसको अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश अवयव, स्केलर अवयव। अदिश ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहां हो जाएगा अदिश अवयव, अर्थात जो इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिसके विकर्ण पर के जो है संख्या सभी एक समान होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ √3 दिए, 0 दिए, 0 दिए, 0 दिए, √3 दिए, 0 दिए, 0 दिए, √3 0 दिए और फिर दे दिए √3। तो आप देख रहे हैं कि विकर्ण पर का सभी अवयव क्या है, एक समान है और जो है एक समान होना चाहिए। तो उसको क्या क्या कर देंगे हम कि जो है अदिश अवयव है। यहाँ विकर्ण अवयव में भी देखिए यहाँ पर अलग अलग होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक जैसा होता है। कोई दिक्कत, तो ये हो गया अदिश अवयव, एक जैसा होना चाहिए, √3 होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर जो है -1 0 0 -1 ये भी होगा, लेकिन एक नहीं होगा, काहे कि एक वाला अलग होता है। एक लास्ट अब जो है अवयव होगा जिसको तत्समक अवयव या उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक लास्ट अवयव बच गया आपका, तत्समक और शून्य अवयव भी होता है। देखिएगा ये है तत्समक अवयव, तत्समक कहते हैं हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ये वैसा मैट्रिक्स होता है जिसके विकर्ण पर का सभी जो है संख्या जो है एक होता है और उसके अलावा सब क्या होता है, शून्य होता है। उसको क्या कहेंगे हम, तत्समक अवयव। और जो है लास्ट एक देखिए शून्य अवयव भी होता है, शून्य अवयव जिसका सभी अवयव, वैसे मैट्रिक्स जिसका सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको क्या कहेंगे हम, शून्य मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस तरह से टोटल क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत, कि इस तरह के सभी मैट्रिक्स होते हैं और इसमें ये 6 ही से सबसे ज्यादा जो है इसमें प्रयोग होगा आपका तत्समक अवयव। कोई दिक्कत, अब देखिए
हम बात करें अब कुछ क्वेश्चंस की।